हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, कई बार कुछ महिलाएं जब प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो वो हर महीने पीरियड्स के बाद ट्राई करती हैं, लेकिन उनकी परेशानी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब उनका डेट जो है पीरियड्स का वो काफ़ी नज़दीक आ जाता है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा ये सोचने लग जाती हैं कि इस बार प्रेगनेंसी रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी, मेरे पीरियड्स शुरू हो जाएंगे। और ये वो दिन होते हैं जब 1-2 दिन या फिर एक हफ्ते में आपके पीरियड आने वाले डेट होते हैं। तो इस समय को आप अगर स्ट्रेस में काफ़ी ज़्यादा ले लेती हैं, आप अपने मानसिक दबाव को, प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा बच्चा होगा या नहीं, रुकेगा या नहीं, इन उलझनों में वेस्ट कर देती हैं, तो इससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है। कई बार रुकी हुई प्रेगनेंसी भी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से जो आपके मन की जो ये परेशानी है, इसे दूर करने के लिए मैं आज आपको 5 ऐसे तरीके बताऊँगी, 5 ऐसे सेल्फ चेकअप बताऊँगी जिससे कि घर बैठे ही समझ जाएंगे कि पीरियड्स आएंगे या फिर प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस इस मंथ बन रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वुमेन हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तो देखिए, होता ये है कि सबसे पहला जो आप अंतर महसूस कर सकते हैं वो होता है स्पॉटिंग के नाम से। ये स्पॉट जो होते हैं वो इम्प्लांटेशन के समय भी दिखाई देते हैं, पीरियड शुरू होने से पहले भी दिखाई देते हैं। जैसे हम अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले तो एक धब्बा जो होता है पीरियड्स आने के पहले, लाइट खून का आना, ब्लीडिंग का स्टार्ट होना, वैसा ही कुछ फील होने अगर आपको डेट मिस होने से 7 डेज पहले या 10 डेज पहले भी हो, फील हो और वो रुक जाए, यानी कि आपकी पैंटी पे 2-4 बूंद ब्लड का लगा हुआ या फिर वॉशरूम यूज़ किया उस समय दिखाई दे जाए, तो ये इम्प्लांटेशन के साइन होते हैं। क्योंकि इसका जो एक साइंटिफिक रीज़न होता है वो ये होता है कि जब आपके यूट्रस के अंदर एक जो जाइगोट होता है जो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है, जब आपका एग स्पर्म से फर्टिलाइज फिलिपियन ट्यूब में होता है, तब यहाँ से वो मल्टीपल सेल्स में काफ़ी क्विकली डिवीजन उसका होना शुरू हो जाता है। ये जो जाइगोट होता है वो फिलिपियन ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ जाता है यूट्रस में, और यूट्रस ही ग्रो करता है एक बेबी को। इस वजह से ये यूट्रस के दीवार पे जाकर के सेटल हो जाता है, जिसको एंडोमेट्रियम की वॉल कहा जाता है। और जब यहाँ पे एक गड्ढे में जा करके ये जो जाइगोट है, ये जो भ्रूण है जिसका निर्माण होने वाला है, वो धंसता है, तो फिर हल्की फुल्की सी स्पॉटिंग, ब्लीडिंग होना काफ़ी कॉमन होता है। इस स्पॉटिंग के साथ एक माइल्ड सा पेन आपको नाभि के नीचे हो सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि नाभि के नीचे सेंटर पार्ट में ही हो, ये राइट साइड या लेफ्ट साइड भी फील हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। इसके साथ स्पॉटिंग भी आ सकती है और फिर ये रुक जाती है, फिर आपको पीरियड्स मिस हो जाते हैं, पीरियड्स नहीं आते हैं। इट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म हो चुकी है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सिम्टम्स होता है, वो होता है आपके पेट में दर्द से जुड़ा हुआ। क्योंकि पीरियड शुरू होने से पहले भी बहुत सारी महिलाओं को स्टमक पेन होता है, और यही स्टमक पेन जो है वो प्रेगनेंसी के अर्लियर साइन में भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्प्लांट होता हुआ एक भ्रूण जो है आपके गर्भाशय की दीवार से चिपकता है, तब आपको एक दर्द का एहसास होता है, और ये दर्द जो होता है वो पीरियड्स के दर्द से अलग होता है। वो एक तरह का ऐसा दर्द है जो खिंचाव सा, मीठा मीठा सा फील होता है नाभि के नीचे, क्योंकि आपकी यूट्रस का पार्ट भी वहीं होता है शरीर में। लेकिन जब किसी महिला को पीरियड शुरू होने वाले होते हैं तो ये जो पेन होता है वो काफ़ी इंटेंस होना शुरू हो जाता है। पहले धीरे होता है, फिर तेज़ होता है, फिर आपको फ्लो आते हैं, और जब तक फ्लो निकलता है कुछ घंटे तक, 5-6 घंटे तक, कई महिलाओं को पूरे दिन तक ये जो है दर्द महसूस होता है। वो काम घर का ठीक से नहीं कर पाती हैं, ऑफिस वर्क नहीं कर पाती हैं। तो सबकी बॉडी की मैकेनिज्म अलग होती है, और पीरियड्स का पेन भी इस वजह से चेंज होता रहता है, बॉडी टू बॉडी ये डिपेंड करता है। तो अगर पीरियड्स का पेन है तो वो काफ़ी तेज़ होगा फर्स्ट डे, फिर वो सेटल डाउन होने लग जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी का पेन है तो ये माइल्ड सा फील होता है, एक टिंगलिंग सी फीलिंग होती है, आपको एक पुल जैसा, खिंचाव जैसा आपके नाभि के नीचे महसूस होता है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम्स होता है कि आपकी मूड स्विंग होती रहती है, यानी आपके जो हाव भाव है वो काफ़ी आपको बदले से महसूस होंगे। कई बार किसी प्रेग्नेंट महिला को बहुत गुस्सा आता है, हर एक छोटी छोटी बात पे वो चिढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ये एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत तेज़ी से चेंज होती है इंटरनल लेवल पे, और फिर उसका
इफ़ेक्ट जो होता है आपके दिमाग पे होता है। आप इन सारी चीज़ों को फेस करते हुए इंटरनली काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती हैं, इस वजह से आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती रहती है। तो ऐसे में सैड होना, हैप्पी होना ये चलता रहता है। लेकिन अगर पीरियड शुरू होने वाले होते हैं तो मूड स्विंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है फीमेल को। मूड स्विंग की एक्चुअली काफ़ी कम फीलिंग होती है और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं। तो अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है या फिर इसके अलावा आपको क्रेविंग हो रही है पर्टिकुलर, यानी कि आपने नोटिस भी किया होगा काफ़ी सारे मूवीज़ में जो दिखाया जाता है कि खटाई खाना या फिर कुछ इस तरह से वोमिटिंग होना प्रेगनेंसी का साइन होता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिकली ट्रूथ है। क्योंकि फ्रेंड्स, हार्मोनल चेंजेस एक प्रेग्नेंट महिला की बॉडी में बहुत तेज़ी से होते हैं प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, और ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन अपना बैलेंस जब इंक्रीज करता है तो फीमेल को वोमिटिंग आते हैं, नोजिया सेंसेशन बढ़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फूड क्रेविंग बढ़ जाती है और इसके अलावा मूड स्विंग होता है। तो ये एक कॉमन सा चेंजेस है जो प्रेग्नेंट महिला फील कर सकती है। लेकिन पीरियड्स अगर आने वाले हैं तो ऐसा चेंज आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। अब जो फोर्थ सिम्टम्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। इसमें एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब बॉडी आपकी इस तरह से प्रेगनेंसी अडॉप्ट करती है तब वो काफ़ी सारा न्यूट्रिशन सप्लाई आपके यूट्रस की तरफ भेजती है, और ऐसे में जब एक महिला को पता भी नहीं होता है कि उसके शरीर के अंदर एक नन्हा मेहमान आ चुका है, उनका जो खान पान होता है वो वैसे ही आम तौर पे जैसा वो पहले ले रही थी वैसा ही होता है, जिस वजह से जो न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए डबल वैल्यू में वो बॉडी को नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से बॉडी इंटरनली वीक होती चली जाती है। एक प्रेग्नेंट महिला को काफ़ी वीकनेस सा फील इसी वजह से होता है। अगर आपको बहुत बार थकावट महसूस होते हैं, आप सुबह उठ रही हैं फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे सोने की इच्छा हो रही है, बेसिकली किसी काम में मन नहीं लग रहा है, लेथार्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग के दिनों में यानी 12 वीक्स तक बहुत ज़्यादा फील होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपकी बॉडी जो है सप्ताह दर सप्ताह प्रेगनेंसी में आगे बढ़ती है, आपके हार्मोन्स स्टेबल होने लगते हैं, उसके बाद ये फिर ठीक हो जाता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो है वो बहुत हार्डली फील होता है एक प्रेग्नेंट महिला को। अगर आप फर्स्ट बार माँ बन रही हैं तो ये चीज़ आपको बहुत बॉदर करने वाली है। इसके साथ ही फिफ्थ सिम्टम्स है आपके पीरियड्स का मिस हो जाना। इन तमाम सिम्टम्स के बावजूद अगर पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो ये 100% कंफर्म हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। लेकिन सबसे बेस्ट सोल्यूशन वो होता है जब आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट से आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हो, और वो भी बाय द वे आपको पीरियड्स मिस होने के लगभग 4 to 5 डेज बाद ही अर्ली मॉर्निंग के यूरिन सैंपल से करनी होती है। तो ये तमाम जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो आपको आराम से फील हो जाएंगे अगर आप प्रेग्नेंट हैं, और अगर आपको पीरियड्स आने वाले हैं तो फिर ये सारे लक्षण आपको हार्डली फील नहीं होंगे। हाँ, एक बात ज़रूर आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, कई बार जब किसी भी फीमेल का एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, कंसीव करना चाह रही है, तो वो इन सिम्टम्स को काफ़ी ज़्यादा नोटिस करने लगती है। तो आपको नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ ऐसे खास लक्षण हैं जो बिना नोटिस किए हुए भी आप में दिखाई देंगे, आपको महसूस होने लगेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है पीरियड्स मिस होने से पहले। ये भी काफ़ी नुकसानदेह होता है, कई बार प्रेगनेंसी स्टेबल होते होते तक रुक जाती है क्योंकि आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके ब्रेन से ही सीक्रेट होते हैं। तो अगर ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा आपके स्ट्रेस रहेगा तो वो काम अपना ठीक से नहीं कर पाता है। इस वजह से हार्मोन्स की जो गड़बड़ी है वो स्टार्ट हो जाती है, प्रेगनेंसी हार्मोन ठीक से नहीं बढ़ते हैं, फिर प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट हो सकती है स्टार्टिंग के फेज़ में। तो इस बात का ध्यान रखिए। इन सिम्टम्स को फील करते हुए खुश रहा करिए और जितना हो सके रिलैक्स रखें अपने आप को। तो बी पॉजिटिव, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल रुकेगी अगर आपने सही तरीके से सही सारे टिप्स फॉलो किए हैं, यानी आपने ओवुलेशन ट्रैक किया है और फिर आपने ओवुलेशन के साथ में अपना रिलेशन स्टेबल किया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना पूरा ख्याल रखें। अगली मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।